भुसावळ येथील मैत्री सागर बुद्ध विहार संचलित क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले अभ्यासिका स्कॅन यांच्यातर्फे शिवाजीनगर येथील बुद्ध विहार येथे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई यांची जयंती साजरी करण्यात आली। या प्रसंगी महापुरुषांना पुष्पहार अर्पण सौ संगीताताई भामरे, महिला मुक्ती जिल्हा अध्यक्ष, महिला दक्षता कमिटी सदस्या व प्रमुख पाहुणे DRM कार्यालयातील APO रामटेक सर यांच्या हस्ते करण्यात आले। तसेच प्रसंगी त्या काळात चूल आणि मूल च्या ऐवजी महिलांना एकही अधिकार नव्हते, त्यातून बाहेर काढण्याचे काम क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले यांनी केले, असे उपस्थितांना संबोधित करून मार्गदर्शन त्यांनी केले। या प्रसंगी प्रमोद निळे, सामाजिक कार्यकर्ते अकबर गवळी, दीपाली निळे, अंजुम खान, जयश्री इंगळे, प्रकाश सोनोने, सुमन सावळे, आरती चव्हाण, निर्मला चौथमल, गुलाबशाह गवळी सह परिसरातील महिला उपस्थित होते। हॅपी न्यू इयर। आपल्या महिला गेस्ट पण येणार आहे। समोपचार केंद्राच्या भारतीताई म्हस्के आपल्या गेस्ट आहे आजच्या, परंतु ताई पण एका कार्यक्रमाला गेल्या, त्यामुळे ताई आल्या नाही, अजून येतील आता। त्यांच्यासोबत जयश्री इंगळे आहे, त्या दक्षता कमिटीच्या मेंबर आहेत, त्या सुद्धा येणार आहेत। आणि अंजुम खान म्हणून आहेत, त्या पण येत आहेत। त्या टीचर आहेत आणि त्या मुन्ना तेली स्कूलमध्ये टीचर आहेत त्या, आणि त्या दक्षता कमिटीवरती पण आहेत। त्यांचे विचार आपण ते आल्यावरती जाणून घेऊया। आता आले आहेत इथे आपल्या इथे रामटेके सर। सर आपली पोस्ट आहे APO। सर रेल्वेमध्ये APO या पदावरती नियुक्त आहेत आणि आपली जी अभ्यासिका आहे स्कॅन ग्रुपची, त्याच्यात सर आम्हाला खूप मदत करत असतात। आणि स्कॅन ग्रुप नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप काफ़ी जागरूक महिलाएं हैं। जागरूक महिलाओं का यह उदाहरण है कि आज आप सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती मना रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ऑफिसेस में महिलाएं काम करती है, हर जगह आज महिलाएं काम करती है, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ भूल गया है। क्योंकि आपको सही रास्ते पर लाने का काम जो किसने किया होगा, महिलाओं को स्पेसिफिकली, आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो देखेंगे मनुस्मृति ग्रंथ था, जिसके आधार पर हमें हमारा समाज चलता था, जिसमें जैसे आज के संविधान है, आप देखेंगे कि आज जैसा संविधान है वैसे जो मनुस्मृति में लिखा था उसके आधार पर पूरा समाज चलता था। और उसमें आप जाके थोड़ा सा देखेंगे महिलाओं के लिए एक भी अधिकार नहीं था, केवल चूल आणि मूल इतना ही था। आज देखिए उसके अतिरिक्त ना आप कोई निर्णय ले सकते थे, ना आपको एजुकेशन का अधिकार था, ना आप बाहर जा सकते थे, ना कोई नौकरी कर सकते थे, ना कोई बाहर का काम कर सकते थे। चूल आणि मूल इतना ही आपको अधिकार दिया हुआ था मनुस्मृति ने, जिस मनुस्मृति को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1925 में जलाया था। किसके लिए? केवल और केवल महिलाओं के लिए, आपके लिए। और आपको बाहर निकलने का पहला कार्य अगर किसी ने किया होगा तो किसने किया था? सावित्रीबाई फुले ने, जो कि इस भारत की पहली शिक्षिका है, जिसने अपने आंग पर, शरीर पर सभी के बातें सुने। क्योंकि वो एक प्रकार की क्रांति होगी ना, जहाँ सभी लोग सभी महिलाएं अपने अपने घर में हैं, कुछ नहीं कर रही है, जिनको कुछ बोलने का भी अधिकार नहीं था, कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। उस समय सावित्रीबाई फुले ने बाहर निकलकर खुद के घर में एक स्कूल खोली, उसमें कुछ मुस्लिम महिलाओं, बच्चियाँ और कुछ शूद्र, अति शूद्र जो उस समय गिने जाते थे, उनकी बच्चियाँ और कुछ हिंदू बच्चियाँ ऐसी लेके उन्होंने पहली स्कूल चालू की, जहाँ से आपका
एजुकेशन का रास्ता खुला हुआ। इसलिए सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले अपने ग्रंथ, ये अविद्या जो है, जो आपको एजुकेशन का अधिकार ही नहीं दिया था, तो आप आगे क्या करेंगे? जो मेन कड़ी है आगे बढ़ने की, वही नहीं दिया था। उन्होंने अपने शेतकऱ्यांचा आसूड एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में सबसे पहली लाइन लिखी है, विद्ये विना मती गेली, मती विना गती गेली, गती विना नीती गेली, नीती विना शूद्र खसले, नीती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खसले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। अविद्या म्हणजे, क्योंकि आपको एजुकेशन का ही अधिकार नहीं था। दोबारा सुनिए, विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खसले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। कारण एजुकेशन ही आपकी पहली पायरी है। जो ये बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, इनकी पहली जो पायरी है वो है एजुकेशन। अगर एजुकेशन है तो आगे बढ़ पाओगे, एजुकेशन है तो किसी चेयर पर बैठ पाओगे, एजुकेशन है तो किसी अधिकारी के चेयर पे बैठ पाओगे। अभी आप खुद ही सोचिए, अगर आप उस एंगल से सोचते थे कि मैं अभी पढ़ रही हूँ और पढ़ के मैं ये कुर्सी मेरे को लेनी है, आपको किसी ने मना किया है क्या? सपोज आप किसी कार्यालय में जाते गए, चले जाइए अपने माइंड से, आप किसी कार्यालय में गए, वहाँ क्या दिखता है आपको? एक चेयर पे एक बाबू बैठा है, उसके ऊपर वाला एक ओएस बैठा है, उसके ऊपर वाला चीफ ओएस बैठा है, उसके बाद एक चैम्बर है, चैम्बर में एक अधिकारी बैठा है। आपने कभी सोचा कि मैं क्यों नहीं बैठ सकती इसके चेयर पर? सोचा क्या? क्यों नहीं सोचा? सावित्रीबाई फुले ने आपको मार्ग दिखाया कि नहीं? कौन सा मार्ग दिखाया? वो कैसे बैठा? या कोई लेडी होगी कैसे बैठी? कुछ कारण है ना, कैसे बैठी? पहला कारण है कि उसने एजुकेशन लिया, फिर उसने सोचा, वो भी तो वैसे ही गई होंगी ना, कि अपने क्या है, हमें हमारा माइंड ओपन करना पड़ेगा। अभी भी हम वो संकुचित बुद्धि जिसे कहते हैं ना, उसमें नहीं रहना चाहिए। अपना माइंड ओपन करिए। जब भी जाते हैं आप देखिए ना, किसी भी ऑफिस में जाके इवन कोई तहसील ऑफिस में जाइए, कोई कलेक्टर ऑफिस में जाइए, आप रेलवे के किसी ऑफिस में जाइए, है बैठे रहते हैं, साहब रहते हैं ना। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि बाकी तो लोग ठीक है, क्यों मैं उसके चेयर पे क्यों नहीं बैठ सकता? क्या रीज़न? उसके लिए हमारी चौकस बुद्धि होनी चाहिए, जो सावित्रीबाई ने आपको दी, लेकिन हमने ली नहीं। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। वो चौकस बुद्धि आप अपने पास रखिए। तो छोटा आप नहीं कर सकते, आपके बच्चों को तो बोल सकते हैं कि भाई मैं आज इस ऑफिस में गई थी, वहाँ देखा कि एक साहब बैठे हैं, उसने ऐसा कौन सा एजुकेशन लिया, क्योंकि कोई वैसे जाके तो बैठ नहीं सकता, उसने क्या परीक्षा दी वो तुम ढूंढो, और वैसा ही मुझे तुम्हें देखना है। उस चेयर पे बैठा हुआ आपको वही देखना है। हमने देखा है महात्मा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, इन्होंने आपके लिए मार्ग खुला कर दिया है। जो पुष्यमित्र शुंग से लेकर 2000 सालों से जो शूद्र अति शूद्रों को जानवर जैसा जीवन जीने का जो ये था, इस जो वाणी उन्होंने दी है शेतकऱ्यांचा आसूड, इस ग्रंथ में विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले। इसको ये जो क्रांतिकारी संदेश उन्होंने तब दिया था, उस क्रांतिकारी संदेश से इस जो गुलामगिरी की प्रथा थी वो पूरी निकल गई। एक महत्वाकांक्षी उन्होंने वो उसमें संदेश दिया है, जिसके आधार पर सभी महिलाएं हमारी पढ़ने लगी है। मैं आज आप सभी को एज ए जागरूक महिला के रूप में देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं बड़े बड़े पदों पे पहुँच गई है, लेकिन उनको ये भी पता नहीं है कि आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है। आप सबसे ज़्यादा जागरूक महिलाएं हैं, मैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और जागरूक महिला होने के नाते आप अपने बच्चों को, चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों को एक मानेंगे और दोनों को अच्छा एजुकेशन देंगे, लेकिन माइंड में ये चीज़ ज़रूर रखेंगे कि आपको कारकुन नहीं बनाना है, आपको ना क्लर्क बनना है, ना आपको चपरासी बनना है, आपको वहाँ चेयर पे आज
आज सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज, महात्मा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको त्रिवार वंदन करता हूँ और अपने 2 शब्द यहीं पे समाप्त।